प्रभु को। सभी अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विशेष मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंड प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम पर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 का अभी हम लोगों ने पिछली चर्चा में अध्याय 70 कंप्लीट किए थे। शीर्षक क्या था कि भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या। और आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा। और अभी तक ये 70 अध्याय में हमने जो भी चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। अभी हम लोग द्वारका की लीला का वर्णन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने भगवान की गोकुल की अध्याय 1 से लेकर 10 के अंदर में, भगवान के वृंदावन की लीला 11 अध्याय से लेकर 37 अध्याय तक, और उसके बाद में भगवान की मथुरा की लीला का वर्णन किया 38 से अध्याय लेकर के करीब 50 अध्याय तक के अंदर में। और 51 अध्याय से या 52 अध्याय ज्यादा उचित रहेगा, 52 अध्याय से हम लोगों ने अभी हम लोग द्वारका की लीला का वर्णन सुन रहे हैं। तो प्रथम जो हम लोगों ने वृंदावन की लीला जो गोकुल की लीला जो पढ़ा, उसके अंदर में भगवान का प्राकट्य है। फिर भगवान का नंद बाबा के नंदोत्सव बनाते हैं, भगवान का नामकरण है, और भगवान ने किस प्रकार पुतना सटकासुर और सटकासुर तेरावर्त का वध किया है। दामोदर लीलाएं हैं, और भगवान ने किस प्रकार यमलादजु का उद्धार किया। 11वें अध्याय से लेकर के 37 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान को बछड़े चराने की लीला प्राप्त होती है। भगवान अगासुर का वध करते हैं, ब्रह्म विमोहन लीला होती है, ब्रह्मा जी की स्तुति होती है। और उसके बाद में धेनुकासुर ब्रह्मासुर का वध है, और भगवान किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर में कृपा करते हैं। और उसके बाद हमने देखा 21वां अध्याय जो कि विशेष के उसके अंदर में कि किस प्रकार गोपियां भगवान की वेणुगुट की प्रशंसा करते हैं। ये साधारण वेणु नहीं है जो दिव्य ध्वनि प्रदान कर प्रफुल्लित, ये दिव्य ध्वनि ये प्रदर्शित करती है, और जिससे वृंदावन के केवल गोपियां नहीं बल्कि वहां के पहाड़, नदी, नाले सब कुछ दिव्य आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। 22वें अध्याय में भगवान की चीर आनंद मिलता है। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों का उद्धार है। 24 अध्याय से लेकर करके हम लोगों ने देखा 24, 25, 7 या 27 अध्याय तक के अंदर में भगवान
एक गोवर्धन लीला, हरि बोल, बहुत ही सुंदर लीला है। और उसके बाद में हमने देखा 29 से लेकर 33 अध्याय के अंदर में भगवान ने किस प्रकार गोपियों के संग अपनी भक्ति का दिव्य आनंद प्रदान किया है। 34वें अध्याय में भगवान किस प्रकार शंखचूड़ से गोपियों की रक्षा करते हैं, और 35वें अध्याय में गोपियां किस प्रकार जब भगवान वन में चले जाते हैं गायों को चराने के लिए, उस समय गोपियों का क्या भाव है उसका वर्णन है 36वें अध्याय के अंदर में। अरिष्टासुर का वध है और किस प्रकार श्याम कुंड राधा कुंड प्रकट होता है। लास्ट अध्याय है 37वां अध्याय, जो कि वृंदावन, जिसमें भगवान केशी और बोमासुर का वध करते हैं। उसके बाद में 38वें अध्याय से देखा हमने कि किस प्रकार कंस अब भेज देता है अक्रूर को कृष्ण बलराम को लाने के लिए। 38 अध्याय में उसका वर्णन है किस प्रकार वो आते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं। 39 अध्याय में किस प्रकार वो कृष्ण बलराम को लेकर के जाते हैं, गोपियों का विरह भाव है। 40 अध्याय में भगवान जैसे 39 अपना चतुर्भुज रूप प्रकट करते हैं अक्रूर को, अक्रूर की स्तुति है 40 अध्याय में, जो अक्रूर की स्तुति है बहुत दिव्य है। 41 अध्याय में भगवान अब पहुंच गए हैं मथुरा में और अलग अलग बच्चों पर कृपा करते हैं, यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं, हाथी कावल कवल पीठ हाथी का वध करते हैं, और अंत में कंस को मार कर करके मथुरा वासियों को उसके अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45 अध्याय के अंदर में हमने देखा किस प्रकार भगवान सांदीपनि मुनि के पास में जाकर कर करके 64 दिनों में 64 कला सीखते हैं। 46 और 47 अध्याय में हमने पढ़ा उद्धव जी जाते हैं कहाँ पर, उद्धव जी वृंदावन में जाते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं 46 अध्याय में, और 47 अध्याय में गोपियों से मिलते हैं, भगवान का संदेश देते हैं। भ्रमण गीत के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी भक्ति को देख करके उद्धव जी कहते हैं कि मेरा जन्म यदि इस वृंदावन में हो, घास के रूप में गोपियों के चरण पड़े, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। अब यहाँ के बाद में हमने देखा है मोटा मोटी भगवान अब मथुरा से द्वारका जाने वाले हैं। भगवान जाने के पहले अक्रूर के घर जाते हैं, कुब्जा के घर जाते हैं, और अक्रूर को कहते हैं तुम एक बार हस्तिनापुर होके आ जाओ। हस्तिनापुर के आता है, संदेश लेके आता है, कृष्ण को बताता है। इधर में जरासंध जरासंध आक्रमण करता है 50वें अध्याय में, और भगवान उसको हरा देते 17 बार। और अब चूंकि भगवान को जाना है द्वारका, भगवान 18वीं बार जब जो आक्रमण करता है तो रण छोड़, अर्थात भगवान नाटक करते हैं कि मैं हार गया उससे डर कर करके, और उधर भगवान विश्वकर्मा को बोलकर द्वारका की स्थापना करते हैं। बहुत दिव्य स्थापना हमने देखा। और जस्ट अब भगवान पहुंच रहे हैं द्वारका, उसके पहले जाने के पहले कृपा करते हैं मुचकुंद के ऊपर और काल यवन के ऊपर में। और मुचकुंद की प्रार्थना हमने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। ये जो शरीर है जो कि इतना सुंदर आभूषणों से सजाया जाता है, आगे पीछे हाथी घोड़े सेनापति घूमते रहते हैं, वही शरीर एक समय के बाद में गीध कृमिक का भोजन, आग्नि अग्नि कृमिक गीध का भोजन बनता है। ये एक चेतना हमको देके जाते हैं जो कि वास्तव में जीवन की सच्चाई है। 52 अध्याय में हमने देखा भगवान मथुरा पहुंच गए हैं, और सबसे पहले लीला होती है रुक्मणी की। 52, 53, 54 अध्याय में हमने देखा इस प्रकार रुक्मणी का संदेश पाते हैं। शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, श्रवण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रवण से क्या होता है, हमारी चेतना में परिवर्तन होता है। भगवान के बारे में श्रवण करने से भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। भगवान के हरिनाम का सुनने से, हरिनाम करने से हमें भगवान की प्राप्ति होती है। हरि नाम का केवल श्रवण की तस्मन मारने से अट्रैक्शन हो जाता है भगवान के प्रति, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। ये रुक्मणी के उदाहरण से हमने पाया। 53 अध्याय में भगवान अपहरण कर लेते हैं। 54 अध्याय में भगवान उसे द्वारका लेकर के आते हैं, वैदिक रीति से ब्याह करते हैं। 55वें अध्याय में रुक्मणी कृष्ण के पुत्र हैं। रुक्मणी पहली पटरानी है जिनसे प्रद्युम्न उत्पन्न होते हैं, और उसके बारे में छोटे से सब पूछा कि किस प्रकार संबर असुर उसको उठा के ले जाता, अपहरण करके ले जाता है, लेकिन वो पुनः वापस आ जाते हैं उसे हरा कर करके। 56 अध्याय में भगवान
दूसरी तीन दो और पटरानियों से ब्याह करते हैं। जामवंती जो जामवंत की पुत्री है, और सत्यभामा जो सत्यजीत की पुत्री है। किस प्रकार समयंतक मणि चुराने का आरोप कृष्ण के ऊपर लगता है। कृष्ण उस आरोप को हटाने के लिए जाते हैं, और किस प्रकार गुफा में पहुंचते हैं, जामवंत से युद्ध करते हैं। जामवंत युद्ध भगवान से प्रसन्न होकर के बहुत खुश होता है, भगवान की कृपा प्राप्त करके अपनी पुत्री जामवंती को देता है। और वापस जब कृष्ण भगवान आते हैं सब मणि को लेकर के, सत्ताजी शर्मा जाता है, लज्जित हो जाता है, वो अपनी पुत्री सत्यभामा को दे देती है। तो लीला है, उद्देश्य तो क्या है, भगवान को जामवंत और सत्यभामा से ब्याह करना है वो। और 57 अध्याय में सत्यजीत की हत्या है। इसके पीछे भगवान बताते हैं कि ये जो धन होता है, सोना होता है, ये उत्पात का, ईर्ष्या का, झगड़े का कारण बनता है अगर इसको अपने दिव्य के लिए लगाया जाता है। ये मैन 57 अध्याय में भगवान बताते हैं। 58 अध्याय में अब भगवान और 5 पट्टेदारियों से ब्याह करते हैं, अलग अलग लीला, कालिंदी, मित्रविद्या, सत्या, भद्रा और लक्ष्मण। और उसके बाद में 16,108 रानी से भगवान किस प्रकार ब्याह करते हैं, इसका वर्णन हमने 59 अध्याय में पढ़ा, जहां पर नरकासुर को वो बद्ध कर करके ये लीला करते हैं। 60 अध्याय के अंदर में बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य है। शीर्षक तो है रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण का परिवार, लेकिन इसके अंदर में रुक्मणी बताना चाहती है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो परम बुद्धिमान हो जाता है, परम ज्ञानी हो जाता है, उसकी सदैव चेतना जागृत होती है कि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अरे तुमने धन को छोड़ करके, बड़े बड़े राजाओं यश को छोड़कर मुझसे ब्याह किया। कहती है, आप यदि सर्वस्व है, आप, मैं, आपने कहा मैं दूरदर्शी नहीं हूं, मैं दूरदर्शी नहीं होती तो आपको प्राप्त नहीं कर पाती। वो कृष्ण जिसने बड़े बड़े सॉरी, दंतवक, रुक्मी, जिसका भी नाम ले, सालवा, दंतवक, रुक्मी, सबको गीदड़ की तरह उनको हरा कर करके मुझे प्राप्त किया। भगवान कहती है, तू सच कहती है, जीवन का लक्ष्य तो केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। 61वें अध्याय में भगवान बलराम रुक्मी का वध करते हैं। उससे क्यों क्यों करते हैं, ईर्ष्या बस नहीं, रुक्मी उनको अपमान करना शुरू कर देता है, और उनसे गलत संग किया था कलिंगा का, कलिंगा उनको प्रवोक करता है रुक्मी को, अरे चौपड़ खेल इसके संग, हरा दे इसको। हार जाता है खुद, फिर भी हार नहीं मानता है, भगवान को अपमानित करता है। भगवान ने कहा नहीं, नरक में जाएगा, तुरंत उसका वध कर देते हैं। 62 अध्याय में फिर यहाँ से तो हल्का सा पड़ाव आता है। पड़ाव ये है उषा अनिरुद्ध के बारे में। अनिरुद्ध कौन है, भगवान श्री कृष्ण का ग्रैंड सन है। उषा कौन है, बानासुर की पुत्री है। जब उन दोनों का मिलन होता है, इससे वानासुर क्रोधित हो जाता है। इसलिए 63 अध्याय में हमने देखा वानासुर कौन है, वानासुर भगवान शंकर का भक्त है। तो भगवान की कृपा से उसको, और वो दूसरा क्या है, असली थी प्रहलाद महाराज की परंपरा असुर, वो उसके अंदर में है प्रहलाद महाराज का पुत्र विलोचन, विलोचन, विलोचन का पुत्र है बलि, बलि का पुत्र है बाणासुर। तो यहाँ पर भगवान दिखाते हैं इस लीला के माध्यम से, पहला कि जो मेरा भक्त जो बोलता है, शंकर है, परम भक्त है, उसकी वाणी को मैं कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दूसरा, जो मैंने वाणी दी थी प्रहलाद महाराज को कि तेरी 21 परंपरा पड़ी जाएगी, उसको याद रखा, तेरा कभी बद्ध नहीं होगा। मानसिक को ये याद दिलाते थे, लीला के माध्यम से भगवान इस बात को याद दिलाते हैं। जो भक्त होता है उसके परिवार वाले सब लोग तर जाते हैं, 21 पीढ़ी कर जाती है। उसके बाद में 64 अध्याय में राजा नृग की छोटी सी लीला पढ़ी है, जिसके अंदर से माध्यम से हमने दो ही शिक्षा प्राप्त की कि ब्राह्मणों की पत्नी का संपत्ति का कभी भी हमें बिना उसके परमिशन के भोग करने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, सोचना तक भी नहीं चाहिए। दूसरा, भगवान कहते हैं, बताते हैं यहाँ पर कि भगवान ने नृग को इसलिए नहीं मिले कि बहुत बड़ा दानी था, इस भगवान दर्शन इसलिए दिए क्योंकि भगवान के भक्त ने उसको कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तो ये दो चीजें याद रखना, भगवान भक्ति के भाव भूखे होते हैं, धन के नहीं।
65 अध्याय के अंदर में हमने देखा किस पर भगवान बलराम वृंदावन जाते हैं और 66 वहां पर गोपियों के संग रमण करते हैं। 66 अध्याय में पौंड्रक की लीला बहुत सुंदर लीला है। छद्मवेश वासुदेव किस प्रकार उसमें भगवान कृपा करते हैं। सायुज्य मिलती है, मुक्ति क्यों मिलती है? सदैव भगवान का रूप का दर्शन करता था, जैसे भगवान कपड़े पहनते थे, मुझे भगवान इसके सारूप्य मुक्ति किसको मिलती है? हे भगवान, आप जैसा रूप मिले, ये मिले। भगवान ने इसकी क्षिपूर्ता की। भगवान ने उसके ईर्ष्या भाव को नहीं देखा, भगवान ने उसके चिंतन को। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि जो ईर्ष्या, जो असुर लोग कभी कभी इतना अगाध माने चिंतन रहता है उनका कृष्ण के प्रति, है, वो वास्तव में ज्यादा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये तो एक बोलने का भाव है उनका, भक्ति तो अपना स्तर अलग है, एक खाली बताते हैं। ये बोलना चाहते हैं राधा नारद जी, सदैव कीर्तन कृष्ण का चिंतन उसी तरह करना चाहिए जिस तरह देखो असुर लोग भी कर लेते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। कंस को देखिए, रात दिन खाली कृष्ण का सोचता था, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा, मुझे मार देगा सदैव। तो उस चिंतन करते करते जिस प्रकार आप देखे, कीट को देखा ना, मधुमक्खी का चिंतन करते करते वो मधुमक्खी बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका बताया गया कि चिंतन किस प्रकार कृष्ण का करना चाहिए। 67 अध्याय में हम लोगों ने देखा नरकासुर का जो मित्र द्विविद का बलराम जी कैसे वध करते हैं। और 68 अध्याय, हरि वो सांब का विवाह। सांब कौन है? जामवंती का पुत्र है सांब, और दुर्योधन की पुत्री है लक्ष्मणा के पुत्र, वो अपहरण करता है। लेकिन लीला का उद्देश्य क्या है? भगवान ग्लोरीफाई, सच पूछा जाए तो बलराम जी का ग्लोरिफिकेशन है। भगवान कितने महान है। और जो दुष्ट कुबुद्धि होती है, दुर्योधन है, इतना उसके पास में भी यश है, देखिए इतना सारा यश है, सब कुछ भूल जाता है कि कृष्ण की महानता को। कितने बार बार उसके, एक बार भगवान जाते हैं, हम लोग देखेंगे कि संदेश लेकर के, शांति संदेश लेके के जाते हैं, लेकिन दुर्योधन का समझ में नहीं आता है। उसी तरह यहाँ पर भगवान आते हैं, अरे मूर्ख, तेरी पुत्री जा रही है भगवान के पुत्र के साथ, कृष्ण का पुत्र है सांब, उससे ब्याह होगा, तेरा इतना बड़ा सौभाग्य, तेरी पुत्री का सौभाग्य है, मूर्ख समझता नहीं है। बलराम फिर उसको शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा हम ने देखा किस प्रकार कौरव बाद में अपनी चेतना, जो कलुषित चेतना शुद्ध होती है, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। और सबसे बड़ी चीज है, भगवान माफ कर देते हैं कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमको छोड़ूंगा नहीं। भगवान का तो उद्देश्य है बद्ध जीवों का उद्धार करना, उनकी चेतना को शुद्ध करना। और 69 अध्याय में हम लोग ने देखा, हरि बोल, अब भगवान अपने महल में है। नारद जी एक एक महल में जाते हैं। यहाँ पर कितना भगवान की दिव्य ऐश्वर्य कि एक ही समय में भगवान 16,108 रानियों से साथ किस प्रकार गृहस्थ जीवन को पालन करना चाहिए। दो चीज है, एक तो बताया कि हमें गृहस्थ जीवन का पालन कैसे करना चाहिए। खुद भगवान सुबह उठते थे, ब्राह्मणों का आदर करते थे, खुद की पूजा करते थे। देखिए, अतः भगवान की पूजा करना जरूरी है। कृष्ण को कहने पात्र कर करके सारा चीज का सुंदर वर्णन के, एक तो ये दिखाया, और दूसरा दिखा भगवान के ऐश्वर्य क्यों, कि देखिए एक ही समय भगवान 16,108 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं, और कोई कर सकता है इतना दिव्य, ये दिखाया। और 70वें अध्याय जो हमने पिछली बार कंप्लीट किया, इसके अंदर में भगवान की दैनिक चर्या को बताते हैं, जो कि हम लोग ने 69 अध्याय में बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो चूंकि शीर्षक यहाँ पर दैनिक चर्या, तो यहाँ पर बताया गया कि जिस एक बार भगवान अपनी जिस प्रकार दैनिक चर्या करते रहते हैं, उसी समय एक ब्राह्मण आता है, कहता है मगध से कि किस प्रकार जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा है। कौरव कहते सॉरी यादव कहते हैं कि हमें जानना चाहिए तुरंत, जरासंध को मार करके उन राजाओं को। तब तक कौन चले आते हैं? नारद जी चले आते हैं। नारद जी आते हैं, फिर यहाँ पर भगवान पुनः नारद जी का किस प्रकार एक ब्राह्मण का आदर होना चाहिए सुंदर कहा कि हे नारद, आप तीनों लोग समस्त भय से मुक्त है, क्योंकि आप जैसा परम भक्त विचरण कर रहा है। तो जहाँ भगवान भगवान के भक्त जाते हैं, वहां के लोग निर्भय हो जाते हैं। फिर भगवान
नारद से बोलते हैं तुम्हारा आना क्या हुआ। तो नारद जी बोलने के पहले भगवान का बहुत गुणगान करते हैं, और उसके बाद में गुणगान करने वाले बताते हैं कि देखो युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है। तब भगवान यहाँ पर अपने को भ्रमित होने का नाटक करते हैं, अरे क्या करूं मैं, पहले जाकर करके मगध, वो जो जरासंध है मगध का राजा, उसको मारकर राजाओं को मुक्त करूं, या पहले हस्तिनापुर जाकर इंद्रप्रस्थ जाकर, उसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ जाकर करके पहले जो युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ है उसको संपन्न कराने में मदद करूं। बोले मैं कंफ्यूज हूं। तो या फिर भगवान की लीला होती है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। बगल में बैठे रहते उद्धव, और उद्धव से कहते हैं कि तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। अब उद्धव जी बताएंगे भगवान को, हंसेंगे उद्धव जी अंदर से, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, आप तो केवल भक्तों के मुंह से बुलवाना चाहते हैं। अब इसकी लीला आगे हमने सुनने जा रहे, एक से एक सुंदर लीला है। लीला सुनने में बहुत आनंद लगेगा, लेकिन पीछे पीछे यदि तत्व को समझने में जाएंगे तो देखिए बिना तत्व के लीला में आनंद नहीं आएगा। ओ भगवान आप नाटक कर रहे हैं, आपको अब मैं समझ गया हूं, मैं भक्त हूँ आपके, इतने दिन से भागवतम पढ़ रहा हूँ, अब मेरे को समझ में आ गया आप अद्भुत कर्मणा है। और जन्म कर्म चाहे में दिव्य मेवम यो वेति तत्वतः, चौथे अध्याय में खुद ही आपने कहा है जो मेरे कर्म की दिव्यता को, मेरे जन्म की दिव्यता को समझ जाता है उसका पुनः जन्म नहीं होता है। तो इसको आज क्या लीला है हम लोग 71वें अध्याय में सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय, तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना, व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 71 शीर्षक भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा था। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत चंद्र दास को। हम लोग शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि किस तरह भगवान कृष्ण ने उद्धव की सलाह मानी और इंद्रप्रस्थ गए, जहां पांडवों ने बड़ी धूमधाम से उनकी अगवानी की। भगवान कृष्ण की आंतरिक इच्छा जानकर चतुर चतुर उद्धव ने, चतुर उद्धव जानते बुद्धिमान उद्धव ने भगवान को इस प्रकार सलाह दी। दिग्विजय तथा रासु यज्ञ कर लेने पर राजा युधिष्ठिर अपने सारे मंतव्यों को जरासंध को पराजित करना तथा आपकी शरण में जाने वालों की रक्षा करना तथा रासु यज्ञ करना पूरा कर लेंगे। इससे यादवों के शक्तिशाली शत्रु विनष्ट हो जाएंगे और बंदी राजा छूट जाएंगे तथा दोनों कार्य आपको यश प्रदान करेंगे। हरि बोल। राजा जरासंध का वध केवल भीम कर सकता है, और चूंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है, अतः भीम को ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास जाकर युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए। तब आपकी उपस्थिति में भीम उस असुर को पराजित करेगा। नारद मुनि, वृद्ध यादवगण तथा भगवान के सभी ने उद्धव की योजना की बहुत ही प्रशंसा की। भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए और उनके पीछे पीछे उनकी श्रद्धालु रानियां थी। हरि बोल। अभी देखिए भगवान सब रानियों को लेकर वहां जाएंगे और वहां पर हस्तिनापुर में द्रौपदी वगैरह सबसे मिलेंगे। बहुत सुंदर लीला है देखिए। भगवान कृष्ण शीघ्र ही उस नगरी में जा पहुंचे। भगवान का आगमन सुनकर राजा युधिष्ठिर उनका सम्मान करने तुरंत नगर से बाहर आ गए। युधिष्ठिर ने बारंबार भगवान कृष्ण का आलिंगन किया, जिस हर्ष भाव के कारण उनकी बाह्य जगत की शुद्धि जाती रही। तब भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव अन्यों ने एक एक करके यथोचित आलिंगन किया था, उनके समक्ष नतमस्तक हुए। जब कृष्ण सबों का उचित सम्मान कर चुके तो वे नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय
अनेक बाजे बज रहे थे और आदर सूचित स्तुतियां की जा रही थी। नगर की स्त्रियों ने अटारियों से उठकर पुष्पों की वर्षा की और भगवान की रानियों के परम सौभाग्य की प्रशंसा की। हरि बोल। कि रानियां कितनी सौभाग्यशाली है जो कि कृष्ण उनके पति हैं, बने हैं। श्री कृष्ण ने राजमहल में प्रविष्ट होने पर महारानी कुंती को नमस्कार किया। उन्होंने भी अपने भतीजे का आलिंगन किया। द्रौपदी तथा सुभद्रा ने भगवान को नमस्कार किया। तब कुंती देव ने द्रौपदी से कहा कि वह कृष्ण की पत्नियों की पूजा करे। हरि बोल। भगवान कृष्ण ने वहां पर कुछ मास रहकर राजा युधिष्ठिर को अनुग्रहित किया। वहां रहते हुए इधर उधर भ्रमण करते जाते। वे अर्जुन के साथ रख हाँकते और उनके पीछे अनेक योद्धा तथा सैनिक रहते। प्रथम बात देखिए, बहुत सुंदर है। कृष्ण अभी पहुंच गए हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ। श्री शुकवाच इत्युदीरितरम दीरितम आकर्ण्य देवरीशे उद्धव अब्रवीत सभ्या नाम मतम आज्ञाय कृष्णस्य च महामती। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद के कथनों को सुनकर और सभाजनों तथा कृष्ण दोनों के मतों को जानकर महामती उद्धव इस प्रकार बोलते हैं। भगवान पिछले अध्याय में शेष कहां से हुआ, तो भगवान उद्धव से पूछते कि मुझे क्या करना चाहिए। अब उद्धव कह रहे हैं। श्री उद्धवाच है यत् उक्तम ऋषिणा देव साचिव्यम यक्षतः यक्षतः त्वया कालियम पैतृ श्रेयस्य रक्षा च शरणेषिणाम। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जैसे ऋषि ने सलाह दी है, आपको चाहिए आप राशि संपन्न करने की योजना में अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर की सहायता करें। आपको उन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए जो आपकी शरण की भीख मांग रहे। तो सबसे पहले आपको हस्तिनापुर जाना है। देवर्षि नारद चाहते थे श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाएं और अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर को राशि यज्ञ पूरा करने में सहायता दें। साथ ही राजसभा के लोगों की प्रबल इच्छा थी कि भगवान कृष्ण जरासंध को हराकर बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए। महामती उद्धव समझ गए कि भगवान कृष्ण ये दोनों ही काम करना चाहते हैं, अतः उन्होंने बुद्धिमता पूर्वक सलाह दी जिससे दोनों काम एक साथ पूरे हो सके। यस्त्वयं राजसूयेन दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरा सुतजय उभयातो मतो मम। हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राष्ट्रीय यज्ञ कर सकता है। इसलिए मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। यहाँ पर उद्धव बताते कि जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली दिव्य वही राष्ट्रीय यज्ञ कर सकता है। इसलिए कृष्ण को चाहिए कि इस यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर ले। किंतु उसी के साथ में आवश्यक है जरासंध को मारने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह राजाओं द्वारा सुरक्षा की याचना स्वयं पूरी हो जाएगी। इससे यदि भगवान एक ही नीति राष्ट्रीय यज्ञ भली बात संपन्न होने की नीति पर अडिग रहेंगे तो सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। हरि बोल। क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ करने के लिए दिग्विजय की दरकार है, सब राजाओं को जीतने की दरकार है और धन की भी दरकार है। बहुत सुंदर भगवान की प्लानिंग है जो भगवान उद्धव जानते हैं। उन्हीं के मनोभाव को समझ करके अब उद्धव बता रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति स्वामी सुंदर भगवान कृष्ण के गुणों में से एक गुण चतुर का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता। और ये हम लोग ने कहा पढ़ा था, कैंटो 9 में कहा था, अद्भुत कर्मणा है कृष्ण, अद्भुत कर्म। इस तरह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न करने की इच्छा तथा बंदी राजा मुक्ति होने की इच्छा की जटिल समस्या को निसंदेह आसानी से हल कर सकते थे। किंतु कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान का श्रेय प्रदान करना चाहते थे। हरि बोल। इसलिए व्यग्र दिख रहे थे। भगवान हमेशा ग्लोरीफाई करने चाहते अपने भक्त को। भगवान हमेशा अर्जुन को ग्लोरीफाई करना चाहते थे। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ने का श्रेय, जीतने का श्रेय अर्जुन को दिया, पांडवों को दिया। अस्माकं च महानर्थो हि एतेनेव भविष्यति यथा च तव गोविंद राज्ञो बद्धान विमुंचतः। इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा और आप राजाओं को बचा सके। इस तरह गोविंद आपका यश बढ़ेगा। हरि बोल। सहवे दुर्विशहो राजा
नागायुतस्मो बलि बलि नाम अपि चान्येषां भीमं संबलम विना। तुझे जरासन 10,000 हाथियों जितना बलवान है, निसंदेह अन्य बलशाली योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकते, केवल भीम ही बल में उनके समान है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी कहते हैं कि सारे यादव जरासन के वध के लिए उत्सुक थे, अतः सचेत करने के लिए ही उद्धव ने यह श्लोक कहा था। जरासन की मृत्यु एकमात्र भीम के हाथों संभवती श्री विष्णु कहते हैं कि उद्धव ने ज्योति राग से तथा अपने गुरु बृहस्पति से सीखे अन्य ज्योतिष ग्रंथों से यह पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था। हरि बोल। देरथेश तु जेतव्यो मा शता अक्षिणी युतः मा शता अक्षोहिणी युतः ब्राह्मणयो अभ्यर्थितो विप्रे न प्रख्यात न प्रत्याख्याति कर हिचित। उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता में हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 अक्षुणी सेना के साथ होने पर वह नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अत्यंत अनुक्त कि वह ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं मना सकता। माने ब्राह्मण का बहुत बड़ा भक्त है वो जरासंध। यह तर्क किया जा सकता है चूंकि भीम ही जरासंध के समान बलशाली है, तो विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उद्धव एकाकी युद्ध की संतुति करते हैं, लेकिन जरासंध को उसकी शक्तिशाली सेना से विलग कैसे किया जा सकता। यह उद्धव संकेत करता है कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि वह ब्राह्मण शब्द के प्रति अनुरक्त है। और हमारे भक्त सब लोग सब समझ गए होंगे यहाँ पे भी भगवान की लीला है, जिस पर उद्धव को यहाँ ग्लोरीफाई कर रहे हैं, यहाँ भगवान भीम को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। नहीं तो भगवान जो सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता है, केवल अपनी भृगु अपनी दृष्टि मात्र से पूरी जब सृष्टि को खत्म कर सकते हैं, तो कहाँ पर दुर्योधन, कहाँ जरासंध, कहाँ पर कंस, ये सब तो निमित्त मात्र है। केवल भगवान उनको अपने भक्तों के माध्यम से भगवान भक्तों का ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। ब्रह्म वेशधरो गत्वा तम भिक्षेत विकोधर अनिश्यति न संदेहो देरथे तव संनिधो। भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाए और दान मांगे, इस तरह उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी और आपकी उपस्थिति में भीम अवश्य इसको मार डालेगा। भाव यह है कि भीम को चाहिए कि जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने की भीख मांगे। हरि बोल। निमितम परम ईशस्य विश्व सर्ग निरोधयो हिरण्य गर्भ सर्वस्य कालस्य रूपिण तव। ब्राह्मण के सृजन तथा संहार में ब्रह्मा तथा भी आपके उपकरण की ही तरह कार्य करते हैं, जिन्हें आप काल के अपने अदृश्य रूप में संपन्न करते हैं। ब्रह्मांड के सृजन और संहार उद्धव यहाँ बताते हैं कि वस्तु भगवान के स्वयं जरासंध की मृत्यु के कारण बनेंगे, स्वयं भीम तो मात्र उपकरण रहेंगे। हरि बोल। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ही ने वास्तव में वध किया था, इसका तत्व को हम लोग समय मिलेगा तो डिस्कस करेंगे। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र था। भगवान अपनी अदृश्य काल शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और संहार करते हैं, जबकि ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भगवान की इच्छा के उपकरण मात्र रहते हैं। हरि बोल। जो भगवान का गुणा अवतार भी होता है, सृष्टि पालन संहार, एक एक चीज को देख के प्रभुपाद जी पता है खुद ही भगवान ब्रह्मा और शिव बन के आते हैं, उनको शक्ति बने होते निमित्त मात्र। जो कुछ भी ब्रह्मांड में होता है, देखिए हम सब शक्ति है, एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। सब चीज की सृष्टि सब कुछ कृष्ण से होती है, हम कृष्ण के अंश है, सब कुछ है। एकमात्र भगवान अपने शुद्ध भक्त जो अंश है कृष्ण के, उनको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, उनके प्रेम को उजागर करना चाहते हैं कि कृष्ण से प्रेम करना चाहिए, तो भगवान कृष्ण सब कुछ अपना दे देते हैं। जबकि देवता भगवान इच्छा की उपकरण मात्र, कौन? ब्रह्मा से। अतः भीम को बलशाली बंद करने में तनी भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे भगवान के उपकरण की तरह कार्य करेंगे। हरि बोल। इस भगवान की व्यवस्था से उनका भक्त भीम यशस्वी होगा, उसका यशस्वी होगा। भगवान की व्यवस्था से, एक एक वर्ड देखिए, भगवान की कृपा से, भगवान की व्यवस्था से भक्त भीम का ग्लोरिफिकेशन और यशस्वी होगा। सब भगवान अपने भक्त
गायन्ति ते विशद कर्म गृहेषु देव्यो राज्ञां शत्रु बदम आत्म विमोक्षणम मोक्षणम च गोप्यस्य कुंजर पते जनकात्मजाया पित्रोश्य लब्ध शरणा मुनयो वयम च। बंदी राजाओं की देवी पत्नियां आपके नेक कार्यों का कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे गायन करती है। गोपियां भी आपका सुगान करती है कि आपने किस तरह गजेंद्र के शत्रु को, जनक की पुत्री सीता के शत्रु को तथा अपने माता पिता के शत्रु को मारा। उसी तरह जिन मुनियों ने आपकी शरण ले रखी है वे हमारी तरह आपका ये सुगान करते हैं। सब लोग अलग अलग बताते हैं यहाँ पर उद्धव जी। ऋषि मुनियों ने बंदी राजाओं की शोकग्रस्त पत्नियों को बता रखा था कि भगवान कृष्ण जरासंध के वध की व्यवस्था करके उन्हें इस संकट से बचाएंगे। इस तरह ये देवी स्त्रियां अपने घर पर भगवान के यश का गान करेगी और जब बच्चे अपने पिता के लिए चिल्लाएंगे तो उनकी माता है उन्हें बताएगी बच्चे मत रो, शिक्षित तुम्हारे पिता की रक्षा करेंगे। बस तो भगवान ने भूतकाल में अपने भक्तों को बचाया है, जैसे कि यह बताया गया कि हमें भी जब भी कोई कष्ट आता है तो हमें कहना चाहिए कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। और ब्रह्मांड में कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता क्योंकि सब तो खुद ही असुरक्षित है। जो खुद ही असुरक्षित है वो हमारी रक्षा क्या करेगा। जरासंग बध कृष्ण भूरि अर्थाय उपकल्पति प्राह पाक विपाकेन तव च अभिमत क्रतु। हे कृष्ण जरासंध का वध करके विगत पापों का हे कृष्ण जरासंध का वध उसके विगत पापों का ही फल है। इससे प्रभुत्व लाभ होगा। निसंदेह इससे आपका मनवांछित यज्ञ संपन्न हो सकेगा। श्रीधर स्वामी व्याख्या करता है कि भूयर्थ शब्द बताता है कि जरासंध की मृत्यु होने से शिशुपाल को मारना था अन्य लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी यह भी बताते हैं कि पाक शब्द सूचित करता कि राजा लोग अपनी शुद्धता के कारण, पाक माने शुद्धता, पवित्रता के कारण बचा लिए जाएंगे और निपाके सूचित करता कि जरासंध अपनी दुष्टता के कारण मरेगा। पाक और विपाक हर हालत में उद्धव द्वारा बताई गई योजना राष्ट्रीय जग संपद किए जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जो भगवान था युधिष्ठिर इत्यादि भगवान के शुद्ध भक्त पांडव की इच्छा थी। तो राष्ट्रीय यज्ञ क्यों करना चाहते थे तुरंत अभी समझ में आ गया। इच्छा थी इसलिए नहीं कि युधिष्ठिर दिखाना चाहता मैंने दिग्विजय राष्ट्रीय यज्ञ, नहीं, वो भगवान को ग्लोरीफाई करने का उद्देश्य है। श्री शुकवाच इति उद्धव वचो राजन सर्वतो भद्रम अच्युतम देव ऋषि यदु वृद्धाश्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजा देवर्षि नारद, गुरुजन यादव तथा कृष्ण सबों ने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया क्योंकि भगवान ने तो उद्धव से बुलवाया है। क्योंकि जो सर्वथा शुभ तथा अच्युत तथा हरि बोल। श्री स्वामी व्याख्या करते हैं कि अच्युतम से सूचित करता है कि उद्धव का प्रस्ताव तर्क से पुष्ट था। यही नहीं, सुखदेव गोस्वामी यदु वृद्धा शब्द द्वारा विशेष सूचित करते हैं कि इस प्रस्ताव का स्वागत कनिष्ठ लोग नहीं अपितु विजन कर रहे थे। अनिरुद्ध जैसे युवक राजकुमारों को उद्धव का प्रस्ताव रुचिकर नहीं लगा क्योंकि वे जरासंध की सेना से तुरंत युद्ध करना चाह रहे थे। बता रहे वो तो क्या है, किस लिए बोला जा रहा है। अनिरुद्ध कौन है, भगवान श्री कृष्ण का ग्रैंड सन है। उसके पिता कौन है, प्रद्युम्न है। तो बच्चे तो यहाँ दिखाना चाहता है कोई चीज को अर्थ कि हमेशा बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए। बच्चे भावुकता में आकर बहुत कुछ बोल जाते हैं। अनिरुद्ध बोलता नहीं 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 नहीं, नहीं। तुरंत चलिए जरासंध को मारना नहीं। उद्धव है, सीनियर है, वहां और लोग बैठे हुए हमेशा, क्योंकि वो अनुभवी होते हैं। तो ये कि यहाँ और एक शिक्षा है कि उनके प्रस्ताव को लेना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि बच्चों को जो है उनको दुत्कारना चाहिए, नहीं, उनको समझाना चाहिए। अथादिशत प्रयाणाय भगवान देव की सुत भृत्यादारुक जत आदीन अनुज्ञाप्य गुरुन विभु। देव के पुत्र सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने गुरुजन से विदा होने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात उन्होंने दारुक
जत इत्यादि से को प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश दिया। यहाँ जिन गुरु जनों का उल्लेख है वे कृष्ण के पिता वसुदेव जैसे महान व्यक्ति। हरि बोल। निर्गमय्य अवरोधान स्वान शशुतान सपरिच्छदान संकर्षणम अनुज्ञाय यदुराजम च शत्रुहन। हे शत्रुहंता, अपनी पत्नियों पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद और संकर्षण तथा राजा गुरु से विदा लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए। हरि बोल। जिसे उनका सारथी ले आया था, इस पर गरुड़ चिन्हित पताका फहरा रही थी। उद्धव के प्रस्ताव को मानकर सर्वप्रथम कृष्ण अपनी पत्नियों, परिवार तथा साज सामान के साथ पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। इस अध्याय के शेष भाग में कृष्ण द्वारा इस नगर की यात्रा का और फिर उनके प्रिय भक्तों द्वारा उनके स्वागत जाने का वर्णन है। इंद्रप्रस्थ में कृष्ण ने पांडवों को पहले जरासंध का वध करने के बाद निराशु करने की योजना बतलाई। फिर उनकी सहमति से वे भीमसेन समेत दुष्ट राजा से हिसाब किताब निपटाने मोलतोल करने गए। श्री भीष्माचार्य को बताते हैं कि कृष्ण की पत्नियों को भी राष्ट्रीय यज्ञ में बुलाया गया था तथा वे जाने के लिए उत्सुक थी। अगले श्लोक से रंग बिरंगे राशि जुलूस का वर्णन आरंभ होता है। हरि बोल। जुलूस का आरंभ होगा, फिर किस प्रकार भगवान प्रवेश करते हैं उसका आनंद, उसका सुंदर वर्णन है। ततो रथ दीप भट्ट सादिनायके करालया परिवृत्त आत्मसेनया मृदंग भेरी आनक शंख गोमुखे प्रघोष घोषित ककुभो निरक्रमत। जो ही मृदंग, भेरी, दुदुम्बी, शंख तथा गोमुख की ध्वनि तरंगों से सारी दिशाएं गूंजने लगी, जो ही भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए क्यों ही भगवान श्री कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों, घुड़सवारों के सेना दलों के मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे अपने भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। निबाजी कांचन शिबिका भी अच्युतम सहात्मजापति मनु सुब्रतायु वरांबर आभरम विलेपन सृज सुसंवृता निभि अशी चर्म पाणी भी। भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में भगवान के पीछे पीछे चली, जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए ले जा रहे थे। तो भगवान संतानों सहित 16,108 रानियां हैं। एक एक रानियों से 10 पुत्र और एक पुत्रियां हैं। देखिए कितना बड़ा है भगवान का परिवार है। रानियां सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित तेलों तथा फूल की मालाओं से सजी थी और चारों से सैनिकों द्वारा घिरी थी, जो अपने हाथों में तलवार ढाल दिए थे। श्रीधर गोस्वामी स्वामी के अनुसार बाजी शब्द सूचित करता है कि भगवान की कुछ रानियों को घोड़ा गाड़ियों द्वारा ले जाया जा रहा था। हरि बोल। नरुष्ट्र गो महिष खरा अश्वतरो अन करेणुभि परिजन वार योषित स्वअलंकृता कटकुटी कंबलांबर आदि उपस्करायु अधियुज्य सर्वतः। उनके चारों ओर खूब सजी धजी स्त्रियां, जो कि राजघराने की सेविकाएं तथा राज दरबारियों की पत्नियां थी, चल रही थी। वे पालकियों तथा ऊंटों, बैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थी। उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे थे। श्री विश्वाचक्र कहते हैं कि यहाँ पर घर बार के जिन चाकरों का उल्लेख हुआ उनमें धोबिने तथा अन्य सहायिकाएं भी सम्मिलित थी। बलम बृहत ध्वज पटछत्र चामरे वरायुद्ध आभरण किरीट वर्म भी दिवांशु भी तुमुल रवम बब्रो वभोरवे यथा अर्णव क्षुभित तिमिंगिल उर्मिभी भी। भगवान की सेना
राशि छाते, चामर पंखों तथा लहराती पताकाओं के विशाल ध्वज डंडों से युक्त थी। दिन के समय सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, गहनों, किरीट तथा कवचों से परावर्तित होकर चमक रही थी। इस तरह जय जयकार तथा कोलाहल करती कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी मानो क्षुब्ध लहरों तथा तिमिंगल मछलियों से आलूडित समुद्र हो। तिमिंगल मछली, हरि बोल। अतो मुनि यदुपतिना सभाजितः प्रणम्य तं हृदि विदधत् विहायशः। निशम्य तत् व्यवसितम् आहृत अर्हणो मुकुंद संदर्शन निवृतो इंद्रिये। यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। हरि बोल। भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थी। जब भगवान की सेवा में हम अपनी इंद्रियों को लगा देते हैं तो इंद्रियां तुष्ट हो जाती है। सर्वोपाधि विनित तत्प्रत्येन निर्मलम। इस भगवान के निर्णय को सुनकर तब उनकी पूजा स्वीकार करके उसने अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करके आकाश से होकर चले गए। कौन? नारद मुनि। राजदूतम उवाच इदम भगवान प्रिय प्रणयन गिरा मां भ्रष्ट दूत भद्रम वो धातिष्यामि मागधम। भगवान ने राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को मीठे शब्दों में संबोधित किया। हे दूत, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। मैं जो राजाओं के व्याप में आया था दूत, मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूंगा, डरना मत। मां भ्रष्ट कथन बहुवचन में जो दूत तथा राजाओं के लिए, इस प्रकार भद्दम वह भी बहुवचन में जिसका मनोभाव भी ऐसा ही है। इत्युक्त प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत नृपाण ते अपि संदर्शनम शौर्य प्रत्यक्षण यत मुमुक्षुवः। इस प्रकार कहे जाने पर दूत चला गया और जाकर राजाओं से भगवान का संदेश सही से सुना दिया। तब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक वे सभी भगवान से भेंट करने के लिए आश्वासित होकर प्रतीक्षा करने लगे। महान वैष्णव पंडित श्री जीव गोस्वामी यहाँ टीका करते हैं कि परिस्थिति व सारे राजा एकमात्र कृष्ण पर अपनी दृष्टि जमाए थे कि अब कृष्ण आएंगे। हरि बोल। अनर्थ अनर्थ सोवीर मरुन तितरुआ विंसनम हरि गिरीन नदी अतीताय पूरे ग्राम व्रज आकरान। अनर्थ सौवीर मरुदेश तथा विंसन प्रदेशों से होकर यात्रा करते हुए भगवान हरि ने नदियां पार की और वे पर्वतों, नगरों, ग्रामों, चरागाहों तथा खानों से होकर गुजरे। ततो दिशद्वतिम तितरुआ मुकंदो अत सरस्वतीम पंचालान अत मत्स्यान च शक्र प्रस्थम अत आगमत। दुति और सरस्वती नदियों को पार करने के पश्चात वे पंचाल तथा मत्स्य प्रदेशों में से गुजरते हुए अंत में इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर पहुंचे। तमुपागतम आकर्ण्य प्रीतो दूरदर्शनम नृणाम अजात शत्रु निर्गात स उपाध्याय सुहृत मृत। राजा युधिष्ठिर सुनकर अति प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान आ चुके हैं। दुर्लभ, भगवान का दर्शन दुर्लभ है। हरि बोल। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों तथा प्रिय संजों समेत बाहर आ गए। गीतवादित घोषेण ब्रह्म घोषेण भूयसा अभ्यजात स ऋषिकेशम प्राणाम इव आधृत। बहुत सुंदर श्लोक है। वैदिक स्तुति की उच्च ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे। राजा बड़े ही आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े। जिस इंद्रिया प्राणों से मिलने आगे बढ़ती है। हरि बोल। यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी और राजा युधिष्ठिर द्वारा भगवान के पास तेजी से जाने को चेतना से इंद्रियों के उत्साह पूर्वक मिलने के समान बताया गया। चेतना के बिना इंद्रिया व्यर्थ है।
इंद्रिया चेतना के माध्यम से कार्य करती है। इसी प्रकार जब व्यष्टि आत्मा कृष्ण भावना भाई अर्थात भगवत प्रेम से लीन हो जाती है तो वे व्यर्थ एवं मायामय संघर्ष में, जिसे भव या संसार कहते हैं, प्रवेश करती है। राजा युधिष्ठिर जैसे शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की संगति से विहीन नहीं होते, क्योंकि वे भगवान को सदा अपने हृदय में रखते। हरि बोल। फिर भी जब वे दीर्घकालिक वियोग के पश्चात उनका दर्शन करते हैं तो उन्हें विशेष आनंद की अनुभव होती है। जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है, भगवान तो सदैव भक्त के हृदय में 24 घंटे भगवान का भक्त भगवान का चिंतन करता रहता है। भगवान उसकी दृष्टि से, उसकी चेतना से कभी भी दूर नहीं होते हैं, जैसे गोपियों का है। लेकिन फिर भी जब अभी सुअवसर प्रदान हुआ है तो विरह के बाद जो मिलन है, बहुत दिव्य आनंद आता है। दृष्ट्वा विक्लिन्न हृदय कृष्णं स्नेहेन पांडव चिरात दृष्टं प्रियतमम् स स स स स वजे अथ पुनः पुनः। जब राजा युधिष्ठिर ने अपने परम प्रिय मित्र भगवान को इतने दीर्घ वियोग के बाद देखा तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा। उन्होंने भगवान का बारंबार आलिंगन किया। हरि बोल। अब भगवान, पहले तो भगवान जब आ रहे हैं द्वारका से, इंद्रप्रस्थ उसका सुंदर वर्णन है, उनके पूरे जुलूस का, उनकी पूरी सेना का, पत्नियों का। अब भगवान पहुंच गए हैं। किस प्रकार धृतराष्ट्र, सॉरी, युधिष्ठिर आनंदित होते हैं। अब उसका वर्णन है। दोबरियाम परिश वज्रमा अमलालयम मुकुंद गात्रम निपति हताशुभ लेभे परान्निति निवृतम लोचनो हृष्यत तनु विस्मित लोक विभ्रम। भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप लक्ष्मी जी का सनातन निस्वान। हरि बोल। ज्यों ही युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वे समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो गए। उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख सागर में मग्न हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए प्रेम के, और भावाविष्ट होने से उनका शरीर कांपने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। यह है भगवान के भक्तों का दर्शन करने से, उनका आशीर्वाद करने से, उनका स्पर्श करने से सारी भौतिक इच्छाएं, सारी आसक्ति, भौतिक कष्ट, सब कुछ दूर हो जाता है। कैसे दूर हो जाता है? क्योंकि जैसे भगवान को टच किया, हमारा जो शरीर है, सारी इंद्रियां, अब वो भौतिक नहीं रह गई। इसी प्रकार जब भगवान की पूजा करते हैं मंदिर में, भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करते हैं, तो हमारी ये सारा शरीर, इंद्रियां, इसको कभी भौतिक नहीं बोलेंगे, ये आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है। हरि बोल। उपयुक्त अनुवाद श्री पाठकृत भगवान कृष्ण से है। तममातुलेयं परिरभ्य निवृतो भीम स्मयन् प्रेम जलाकुलो प्रेम जलाकुलेन्द्रिय यमो किरीटि च सुहितं मुद्दा प्रवृद्ध वासपा परिभिरे अच्युतम। तब आंखों में आंसू भरे भीम ने अपने मेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया, वो बराबर का है, और वे हर्ष से हंसने लगे। अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने भी अपने सर्वाधिक प्रेमित अच्युत भगवान का हर्षपूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे। हरि बोल। ये जो रुंदन होता है, ये सबसे में दिव्य आनंद, इसमें बहुत दिव्य आनंद है कि भगवान वास्तव में, देखिए, हमको इस भौतिक जगत जो बिछुड़ना है, मिलना है, जो न, इसमें कोई हर्ष शोक रोना धोना नहीं करना चाहिए। ये तो शरीर से संबंधित है, लेकिन आत्मा से संबंधित तो क्या है? भगवान का नाम, भगवान के भक्तों का संग, ये आत्मा को आनंद देता है। ये जो रोना है, जो हर्ष है, ये आत्मा का आनंद है, और यही दिव्य आनंद होता है। शरीर का आनंद तो भोग है, ये तो केवल भोग है। आनंद तो केवल आत्मा को भक्ति के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, भक्तों से आदान प्रदान करने से मिलता है। हरि बोल। अर्जुनेन परिष्वक्तो रमाभ्याम अभिवादित है
ब्राह्मणेभ्य नमस्कृत्य विविधेभ्य च यथा अर्हत मानिनो मानयामाश गुरु सृंजय कीर्तयान। जब अर्जुन उनका पुनः आलिंगन कर चुके, नकुल सहदेव उन्हें नमस्कार कर चुके, तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तक उपस्थित बड़े बूढ़ों को नमस्कार किया। इससे उन्होंने कुरु, सृंजय तथा केकय वंशों के माननीय सदस्यों का सत्कार किया। श्री श्रीधर स्वामी ने उल्लेख किया कि चूंकि कृष्ण कृष्ण के सम्मान समझे जाते थे, बराबर के समझे था, अतः जब अर्जुन ने उन्हें नमस्कार करना चाहा तो कृष्ण ने अर्जुन की बाहें पकड़ ली, जिसे वह उनका केवल आलिंगन कर सके। किंतु जुड़वों ने कनिष्ठ होने के कारण झुक कर नमस्कार किया और कृष्ण के चरण पकड़ लिए। हरि बोल। सुतमागध गंधर्वा बंदिन च उपमंत्रिण मृदंग शंख पटय वीणा प्रणव गोमुखे ब्राह्मणाश्च अरविंदाक्षम तुष्टुः नृतु जगु। सुतो माघवों, गंधर्व, बंदीजनों, विदुषकों तथा ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यशोगान किया। मृदंग, शंख, दुंदुभी, वीणा, पणो तथा गोमुख गूंजने लगे। हरे कृष्णा। प्रभु यही पर हम लोग विराम देते हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक है। बहुत सुंदर लीला है। देखिए, यहीं पर हमको यही समझ में आता है, जो भी आज हमने पढ़ा, चर्चा किया है, कि किस प्रकार भगवान का दर्शन करने के लिए, गुणगान करने के लिए हमारे को लालायित होना चाहिए। किस प्रकार, देखिए, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सब लोग कितने आनंद आंख के आंसू होते हैं। तो वही वास्तव में हमारा कल्याण करेगा, हमें दिव्य आनंद, इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो यहाँ लिखा है, जो चीज हम लोगों ने मार्क किया, युधिष्ठिर भगवान ने जैसे ही कृष्ण का आलिंगन किया, सारी भौतिक आसक्ति, सारी चीज नष्ट हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, इसको बहुत लाइटली लेते हैं। जब भी हमको कोई कष्ट आए ना, तो हरिनाम का कीर्तन सुनना करने दीजिए, कानों में सुनना कर दीजिए, उनका गुणगान करना सीजिए। 99% है कि देखेंगे सारी भौतिक कष्ट, चेतनाएं, दुश्चिंता, जैसे सबसे बड़ा तो दुश्चिंता है, वो सारी खत्म हो जाती है। और इसके अलावा हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज नहीं है जो हमारी इस दुश्चिंता को, असत के प्रति आसक्ति को, ये जो उतार चढ़ाव है, इसको दूर कर सके। मेडिसिन लेके टेम्पररी हमारी नर्व को इधर उधर किया जा सकता है, वास्तविक दुख का समझ में, माने कष्ट नहीं मिट सकते। एकमात्र हरिनाम में इतनी ताकत है, क्योंकि इसके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके सामने भौतिक शक्ति धराशायी हो जाती है। हम इसके बात कर रहे हैं। आप किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, आध्यात्मिक शक्ति के सामने बड़े बड़ी भौतिक शक्ति कुछ काम नहीं कर सकेगी। दुर्वासा का भी आप देख लीजिए, कितनी बड़ा योगी है। आपने हिरण्यकशिपु को आप ले लीजिए, हम किसी को भी हम ले लीजिए, देखेंगे भक्त के सामने, भक्त की भक्ति के सामने, भगवान की भक्ति के सामने सब धराशायी हो जाते हैं। जो जब इतना हम सुनते हैं, तो हमको उन्हीं का शरण देना चाहिए। हरे कृष्णा। ये पर विराम देते, किसी का कोई प्रश्न? धन्यवाद। ये विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को, कि हम सब एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग, भगवान के गुरु आचार्य भक्तों की इतनी अच्छी कृपा है कि हम लोग एक दूसरे से मिल करके कम से कम 1 घंटा भगवत चर्चा कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान हमारे को ये कंटिन्यू करवाते रहे, अपनी कृपा बरसाते रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। विराम देते हैं। और अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी। कोई अनाउंसमेंट है? इसे तो नहीं प्रभु जी, गौर पूर्णिमा, गौर पूर्णिमा का ही है। सब भक्त लोग बहुत अच्छा डोनेशन दे रहे हैं, हमको सबको बताया, बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हमारी गोपाल प्रभु, श्री सिंगदा देवी दासी माता जी, प्रभा माता जी, ज्योति माता जी, सब लोग, और सब लोग से बहुत है अच्छी, सब लोग से बहुत आ रहा है। तो
हमको लग रहा है बहुत अच्छे से हम लोग का फेस्टिवल बनेगा। और मैं बड़ी हिम्मत से जोर से, परसों हमारी पूरी बहुत बड़ी मीटिंग है जो साल में एक बार होती है, बहुत बड़ी मीटिंग है, छोटी मोटी नहीं। सारे उसमें VP बोर्ड के लोग रहेंगे, आनंद मोह प्रभु, वल्लभ चेतन प्रभु, राधा रमन प्रभु, सारे फेस्टिवल कमेटी के, हमारे अच्युत चंद्र दास प्रभु, सब लोग रहेंगे, टेम्पल के जो है सब लोग रहेंगे। तो हम लोग कह पाएंगे यस, हमारा जगन्नाथ ग्रुप बड़े उत्साह के संग में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बनाने जा रहा है। ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद सब भक्तों को। थैंक यू सो मच। और सब लोगों ने दे दिया है, खाली एक दो जो सारी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को आधी पूरी बना करके सबमिट लास्ट दी है, क्योंकि परसों तो सबमिट करना ही है, सॉरी आज सबमिट करना है, परसों वो लोग डिस्प्ले करेंगे पूरा, है पूरे ग्रुप का डिस्प्ले करेंगे वो लोग स्क्रीन के ऊपर में अलग अलग का। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मैं फोन से मंगा दूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल द लीडर्स, सब भक्तों, हरि बोल, हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज का सेशन में विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।